Hello students, today we continue exercise 17b with some. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram and angle A is equal to 120 degree. If the bisectors of angle A and B meets at a point P, show that angle APB is the right angle. एक ABCD पैरेललोग्राम दिया है और एंगल A जो उसमें जो एंगल A है दैट इज़ 120 डिग्री और उसने दो बाइसेक्टर गिवन किए हैं एंगल A एंड एंगल B जो कहाँ पे मीट कर रहे हैं पॉइंट P पे और हमने क्या प्रूव करना है जो एंगल APB है वो हमारे पास राइट एंगल है दैट इज़ हमने APB को 90 डिग्री प्रूव करना है. नाउ गिवन दैट हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम जिसमें एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री गिवन है और उसने गिवन कर दिया एंगल A एंड B बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB एंड CBA. ये दोनों काम मीट कर रहे हैं मीट एट ए पॉइंट P. दैट इज क्या मतलब हो गया एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल PAB क्योंकि A बाइसेक्ट कर रहा है एंगल DAP पे. एंड नेक्स्ट एंगल CBP इक्वल टू PBA क्योंकि एंगल B भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B पे. तो उसने गिवन किया है एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री दैट इज ये सारा एंगल 120 है. तो अगर ये सारा 120 है तो यहाँ से क्या होगा एंगल DAP प्लस PAB दोनों का सम 120 होगा और ये दोनों हमारे पास इक्वल है दैट इज मैं इसको बोल सकता हूँ एंगल 2 टाइम ऑफ PAB क्योंकि DAB किसके इक्वल है PAB के. तो मैंने इसको 2 टाइम ऑफ एंगल PAB बोल दिया तो ये 120 के इक्वल है. तो PAB किसके इक्वल आ गया 120/2 दैट इज 60 डिग्री. हमारे पास ये दोनों बाइसेक्ट दैट इज 120 का हाफ 60 ये दोनों 60 हो गए दैट इज ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री आ गया. यहाँ से एंगल A और B इज द कॉन्टिरियल क्योंकि एंगल साइड AD एंड BC पैरेलल एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन सो दैट इज एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180. तो एंगल इज 120 डिग्री तो एंगल B यहाँ से फाइंड करना है. तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. ये सारा एंगल B जो हमारे पास है एंगल CBA 60 डिग्री और ये एंगल बाइसेक्ट करता है दैट इज यहाँ से एंगल B हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक CBP प्लस PBA में इज इक्वल टू 60 डिग्री और B एंगल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B बाइसेक्ट कर रहा है दैट इज यहाँ से एंगल CBP और PBA इक्वल है दैट इज हमने यहाँ से CBP को बोल दिया PBA प्लस PBA. हम यहाँ से इसको नंबर 1 दे देंगे और इसका नंबर 2 और ये जो कंडीशन आएगी फ्रॉम 1 और यहाँ से जो कंडीशन आएगी फ्रॉम 2. तो ये बन गया 2 टाइम ऑफ एंगल PBA इज इक्वल टू 60 डिग्री दैट इज एंगल PBA इज 60/2 दैट इज 30 डिग्री. ये दोनों हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री आ गए. हमने इसमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल APB इज 90 डिग्री. उसके लिए क्या करेंगे पूरी ट्रायंगल लेंगे APB में एक एंगल APB आएगा एक PBA आएगा और एक PAB आएगा इज इक्वल टू 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल APB जो हमने फाइंड करना है. नेक्स्ट PBA जो हमारे पास नेक्स्ट एंगल PBA हमारे पास 30 डिग्री आया है और नेक्स्ट एंगल PAB हमारे पास जो है वो 60 डिग्री है दैट इज 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से APB की वैल्यू फाइंड करनी है
तो उसके लिए 90 को साइड माइनस करेंगे तो 180 माइनस 90 इज़ 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए पी बी हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो ये राइट एंगल हो गया जो हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट जॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड EF इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट सच दैट EF इज पैरेलल टू AC। हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC हमारे पास गिवन है, और एक उसने लाइन सेगमेंट दिया EF। उसने बोल दिया जो EF वो किसके पैरेलल है, AF के। तो हमने यहाँ से जो फाइंड करना है वो एंगल हमने फाइंड करना है एंगल ABC, और उसने यहाँ से एक एंगल ये भी गिवन किया है एंगल ADE इज 32 डिग्री एंड एंगल CDF इज 26 डिग्री। नाउ हमारे पास यहाँ पे गिवन है एंगल ADE इज 32 डिग्री एंड CDF इज 26 डिग्री। तो हमने एंगल B फाइंड करना है। अगर हमारे पास एंगल D आ जाए तो जो ये फिगर है वो पैरेललोग्राम है, और इन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ने ये डिस्कस किया है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और उसने यहाँ पे ये भी गिवन किया है भी EF इज अ लाइन सेगमेंट। और EF इज पैरेलल टू AC। तो इसमें जो हमने फाइंड करना है वो एंगल फाइंड करना है ABC ना। उसके लिए क्या करेंगे हम EDF हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। EDF इज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम जो है वो 180 होता है। स्ट्रेट लाइन के एंगल, ये जो एंगल है वो 180 होता है। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं, एक एंगल आ रहा है ADE प्लस उसमें जो सेकंड एंगल हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास CDA, थर्ड एंगल बन रहा है हमारे पास CD और F इज इक्वल टू 180, और ADE जो हमारे पास गिवन है 32, CDA हमने फाइंड करना है, और CDF जो हमारे पास गिवन है 26 डिग्री गिवन है। तो 32 प्लस 26 दैट इज 58 डिग्री है। तो CDA फाइंड करने के लिए हम 180 में से 58 को माइनस कर देंगे। तो जब 180 में से 58 को माइनस किया तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 122 डिग्री। दैट इज ये एंगल हमारे पास आ गया 122 डिग्री। तो एंगल B और एंगल D इज इक्वल, रीजन ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल D हमारे पास 122, तो एंगल A भी हमारे पास कितना आएगा 122। दैट इज जो हमने एंगल फाइंड करना था ना ABC, वो हमारे पास कितना आ गया 122 डिग्री। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, हमारे पास एक रोम्बस ABCD है, इसकी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। फर्स्ट, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो ऑल साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। एंड सेकेंड वन इज जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, दैट इज AB के ऑपोजिट CD एंड AD के ऑपोजिट BC, ये दोनों पेयर आपस में पैरेलल होंगे। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स। इसमें दो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स AC एंड BD, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री में, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD, ऑल आर 90 डिग्री। और इसके एंगल बाइसेक्ट भी करते हैं, दैट इज OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। और इसके जो एंगल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज जो AC है ना वो बाइसेक्ट करती है एंगल A और एंगल C पे, दैट इज
ये दोनों और यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और जो दूसरी बी डी है वो आपस में बाइसेक्ट करती है, दैट इज ये और ये एंगल आपस में इक्वल, यहाँ से ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दैट इज कहने का मतलब ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। दैट इज यहाँ से क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी, और जो सेकंड ये दोनों इक्वल, और यहाँ से सी की बात करते हैं, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये इक्वल, और जो बी डी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल बी एंड एंगल डी पे। कहने का मतलब एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये आपस में इक्वल होंगे। तो नाउ स्टार्ट योर नेक्स्ट सम नंबर 15। नेक्स्ट सम इज द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस डी ए स्केयर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर। ये हमारे पास एक रोम्बस है। तो रोम्बस यू नो दैट बी ऑल साइड्स आर इक्वल, देन डायगोनल आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड ऑल डायगोनल आर इंटरसेक्ट एट ईच अदर, एंड इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल, दैट इज जो बी डी और ए सी है वो इसके एंगल्स पे इसको इंटरसेक्ट करती है, दैट इज बाइसेक्ट करती है। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर, इन चारों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 4 टाइम ऑफ द ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर के। नाउ गिवन दैट इन द adjoining figure ABCD is a rhombus, और उसने गिवन किया है डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O, that is उसने ये गिवन किया है OC is equal to OA and OD is equal to OB। हमें यहाँ से प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस डी ए स्केयर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर। अब हमें पता भी जो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री में, तो यहाँ पे सारे हमारे पास 90 डिग्री आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं सी ओ डी। सी ओ डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस की कंडीशन यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमेशा 90 डिग्री पे अप्लाई होती है। हाइपोटेन्यूज इज सी डी, परपेंडिकुलर इज ओ सी स्क्वायर एंड बेस इज ओ डी स्क्वायर। इसको नंबर 1 देते हैं। नेक्स्ट राइट एंगल की बात करते हैं बी ओ सी। इसमें भी पाइथागोरस यूज करेंगे। इसमें हाइपोटेन्यूज बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ सी स्क्वायर एंड बेस इज ओ बी स्क्वायर। इसको नंबर 2। द नेक्स्ट थर्ड ट्रायंगल एओडी की बात करते हैं, राइट एंगल एओडी। इस पे भी पाइथागोरस की कंडीशन से एच स्क्वायर एच इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ओ ए स्क्वायर एंड बेस इज ओ डी स्क्वायर, देयरफॉर बाय रीजन पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट लास्ट ट्रायंगल बीओ ए बी राइट एंगल, इस पे भी पाइथागोरस अप्लाई होगा। दैट इज हाइपोटेन्यूज इज ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ओ ए स्क्वायर एंड बेस इज ओ बी स्क्वायर, देयरफॉर रीजन ऑफ देयरफॉर बाय पाइथागोरस। इसको नंबर 3
और इसका नंबर 4 दे दिया। प्रूफ में हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर। सी डी, बी सी, ए डी और ए बी, इन 4 की 4 इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये जो प्लस सी डी था वो इक्वल था ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, एंड जो बी सी था वो ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और जो ए बी है वो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से आएगा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ सी प्लस ओ सी 2 टाइम ऑफ ओ सी स्क्वायर, ओ डी प्लस ओ डी 2 टाइम ऑफ ओ डी स्क्वायर, एंड प्लस ओ बी एंड ओ बी 2 टाइम ऑफ ओ बी स्क्वायर, एंड प्लस ओ ए स्क्वायर एंड ओ ए स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम ऑफ ओ ए स्क्वायर। तो ये आ गया सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारे। अब हमारे पास पता था ये जो डायग्राम बाइसेक्ट करते हैं टो पे, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, क्योंकि आंसर में हमें ओ ए और ओ बी चाहिए, हम ओ सी को ओ ए के इक्वल और ओ डी को ओ बी के इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ से जो हमें आंसर चाहिए था वो इन फॉर्म ऑफ ओ ए और ओ बी चाहिए। तो हमने ओ सी को ओ बी, सॉरी ओ सी को ओ ए और ओ डी को ओ बी राइट कर दिया। तो 2 ओ ए स्क्वायर 2 ओ स्क्वायर दैट इज 4 टाइम ऑफ ओ ए स्क्वायर, 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर दैट इज 4 टाइम ऑफ ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन तो आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और इस साइड आएगा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव करना था, देयरफॉर हेंस proved. Now next question. Next question is each side of a rhombus is 10 centimeter long and one of its diagonal is measured 16 centimeter. Find the length of the other diagonal. So this is a rhombus. A, B, C and D intersect at a point O. तो ईच साइड ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हमने अभी डिस्कस किया है अभी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगर एक साइड 10 है तो ऑल साइड्स आर 10 होगी। तो जो उसके एक डायगोनल की लेंथ है दैट इज, हमने लेट कर लिया अभी, जो डायगोनल ए सी है उसकी लेंथ हमारे पास 16 है, और जो डायगोनल उसके बाइसेक्ट करते हैं दैट इज ये यहाँ से जो हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने रेस्ट ऑफ द जो अदर डायगोनल उसको फाइंड करना है। तो हमारे पास जो यहाँ पे लेट कर लिया, लेट ABCD is a rhombus. Each side is 10 centimeter and length of one diagonal जो हमने AC लिया है that is 16 centimeter, and we know that in rhombus diagonal are intersect each other at O. दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये जो ए सी है वो 2 पार्ट्स में, दैट इज ये 8 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने यहाँ से बी डी फाइंड करनी, तो बी डी के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल ए ओ डी, और यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज साइड, साइड इज ए डी स्क्वायर और परपेंडिकुलर इज ओ ए स्क्वायर एंड बेस इज ओ डी स्क्वायर। ए डी इज 10, ओ ए इज 8 प्लस ओ डी स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस ओ डी स्क्वायर।
तो 100 माइनस 64 36, स्केयर इज रूट, तो 36 का रूट जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा। दैट इज़ यहाँ पे जो हमारे पास ये है 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 है तो ओ बी भी हमारे पास 6 होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ए सी और बी डी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी थी, तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी थी। अगर ओ डी हमारे पास 6 आई तो ओ ए भी हमारे पास 6 होगी। दैट इज़ जो हमारे पास पूरी ओ बी, दैट इज़ जो हमारे पास लेंथ ऑफ बी डी है वो ओ बी प्लस बी डी है। दैट इज़ 6 प्लस 6 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर जो हमने लेंथ फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस जो आई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।